जैसे आप अंदर आओगे तो आपको देखिए ये बहुत बड़े-बड़े आर्च देखने के लिए मिलेंगे, जिनकी चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है, मोटाई भी काफ़ी ज़्यादा है। और बताते हैं कि जिस टाइम में ये बनाया गया था, उस टाइम पे ये जंगल और पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ था। आप इस साइड में देखोगे तो इस साइड में आपको देखिए पूरी पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं इसके। तो देखिए दोस्तों, वहाँ गए इस परिसर के अंदर और देखो यहाँ पर ये इस तरह से 2 गुंबद सी बनी हुई हैं। हो सकता है इस टाइम पे यहाँ गेट रहता हो। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का शिलालेख। देखो, इसको कोशक महल कहते हैं। और ये जो बनवाई थी मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी फर्स्ट के टाइम बनवाई थी, जब उन्होंने जौनपुर पे विजय प्राप्त की थी। मतलब जौनपुर को जब उन्होंने जीता था मालवा के सुल्तानों ने, तो तब इस बिल्डिंग को बनाया गया था उस खुशी में। और कहते हैं कि उस टाइम में यहाँ पर जो था कामकाज की कमी थी लोगों को, तो उस टाइम में यहाँ पर काम देने के लिए लोगों को इसी बिल्डिंग को बनवाया गया था। तो जैसे ही आप देखिए सामने आएंगे तो सामने आने के बाद आपको इस तरह का एंट्री मिलेगी। और चंदेरी के अंदर आप जितने भी पैलेस देखोगे, हेरिटेज पैलेस, उनका कोई टिकट नहीं है, बस एक बादल महल में टिकट है और कोई टिकट नहीं है। और बहुत सारे पैलेस यहाँ पर बने हुए हैं और जगहों को ना बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है। आप ये देखिए, तो कितना प्यारा खूबसूरत गार्डन बनाया हुआ है दोनों साइड में। और सामने उन पेड़ों के पीछे दिखाई दे रही है, वो है कोशक महल, उस बिल्डिंग को कहते हैं। अभी आगे चलते हैं करीब में और करीब से देखते हैं उस बिल्डिंग को, तो वो बिल्डिंग किस तरह से बनी हुई है। काफ़ी बड़े बड़े पत्थर बताते हैं इसके अंदर लगे हुए और काफ़ी ऊंची ये बिल्डिंग है। बताते हैं कि इस बिल्डिंग को 7 मंजिल का बनाया गया था, लेकिन ये टूट गई है। 3 मंजिल इसकी कंप्लीट है और चौथी मंजिल के कुछ हिस्से दिखाई देते हैं। तो अभी करीब चलते हैं और करीब से देखते हैं इस बिल्डिंग को, यहाँ की आर्किटेक्चर किस तरह का है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ इस बिल्डिंग के बिल्कुल करीब। ये है पूरा कोशक महल की एंट्री। अब देखिए कितना बड़ा दरवाज़ा इसके अंदर लगा हुआ है। यहाँ पर एक आर्च ये है, एक आर्च इसके ऊपर वाली है, ऊपर बड़े बड़े फूल। इस साइड में एक आपको छतरी दिखाई देगी, एक इस साइड में दिखाई देगी झरोका, ऊपर भी झरोके हैं। और बताते हैं इस बिल्डिंग को 7 मंजिल का बनाया गया था और अब जो है ये 3 मंजिल की है और चौथी मंजिल के इसके अवशेष मिलते हैं। हो सकता है ये 4 ही मंजिल बनाई हो, पूरी हुई नहीं हुई इसका नहीं कह सकते। तो इसके जो इतिहासकार हैं फरिश्ता, उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर मालवा के सुल्तानों ने इसको बनाने का हुक्म दिया था। और ये जो बिल्डिंग बनी हुई है बिल्कुल मांडू जैसी बनी हुई है। मांडू के अंदर भी इसी तरह की बिल्डिंग्स कुछ दिखाई देंगी। आप वहाँ पर जाओगे हिंडोला महल देखने, तो हिंडोला महल भी कुछ इसी तरह के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। और मांडू के अंदर ही मालवा के सुल्तान रहा करते थे। जो मेन गढ़ था मालवा के सुल्तानों का वो मांडू था। तो मांडू जैसी कलाकारी ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जैसे आप अंदर आओगे तो आपको देखिए ये बहुत बड़े बड़े आर्च देखने के लिए मिलेंगे, जिनकी चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है, मोटाई भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बहुत बड़े आर्च हैं। और जैसे ही आप पलटोगे इस गेट की तरफ, तो यहाँ जो है एक बहुत बड़ा गेट लगाया जाता होगा। आप देखिए कितना बड़ा ये हिस्सा है इस दरवाजे का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इस जगह पर आप देखिए ये पत्थर लगा हुआ है, कितना बड़ा पत्थर है। और एक पत्थर देखो इधर इधर लगा हुआ है। आप देखिए कि जितना बड़ा ये पत्थर लगा हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर पूरा कंप्लीट एक बहुत बड़ा गेट लगा होता होगा, जो इस पूरे जगह को बंद करता होगा। तो अभी देखिए, देखो इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है 4 बिल्डिंग दिखाई देती हैं। यहाँ पर आने के बाद जो ऐसा लगता है जैसे आज के टाइम में मॉल वगैरह होते हैं ना, वो चारों दिशाओं में बनाए जाते हैं, तो उसी तरह से ये आपको जगह दिखाई देगी। तो देखो चारों तरफ इसके आर्च देखो कितने प्यारे और कितने बड़े बड़े आर्च हैं। और अंदर की तरफ भी झरोके हुआ करते होंगे नीचे बाहर देखने के लिए। आपको झरोके के अवशेष आज भी देखने के लिए मिलेंगे। और इस आर्च के ऊपर भी एक और आर्च दिखाई देंगी, 2 आर्च इस साइड में, एक आर्च इस साइड में, एक आर्च इस साइड में। तो ये चौथी मंजिल का हिसाब है। मतलब कि 3 मंजिल तक ये आर्च जाती है और मंजिलें जो हैं काफ़ी ऊंची हैं। और ये देखिए इनके ये वाले हिस्से आप देखोगे तो ये बेस है इस बिल्डिंग का चारों तरफ। ये देखिए कितने बड़े बड़े ये बेस हैं, जहाँ से बिल्डिंग को उठाया गया है नींव से। तो आप देखिए कितने बड़े बड़े बेस हैं। ये बेस देखोगे कितना बड़ा है। और देखो ये भी बेस जो है इतना ही बड़ा है, बहुत चौड़ा, बहुत ही मोटा, बहुत ही हैवी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है ये। इसीलिए कहते हैं कि ये जो बिल्डिंग है 7 मंजिल की थी कभी। इस बेस के हिसाब से देखिए वाकई में ये जो है बहुत ही मजबूत बेस है और काफ़ी इसकी हाइट रही होगी। तो इसमें ऊपर जाने के रास्ते हैं खुले हुए, तो अभी ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा भी ऊपर का भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर किस तरह के यहाँ पर रूम बने हुए हैं। तो आइए ऊपर चलते हैं। इसमें 2 रास्ते हैं ऊपर के, अभी खुले हुए हैं। एक रास्ता इस साइड से आता है और एक रास्ता जो है इस साइड से जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जीना है पूरा बना हुआ।
तो जैसे ही यहाँ आएंगे ऊपर, तो ऊपर आते ही जैसे मैंने आपको ये नीचे दिखाया झरोका, देखिए कितनी बड़ी छतरी सी बनी हुई है। यहाँ देख लो कितना बढ़िया व्यू आता है सामने का। और बताते हैं कि जिस टाइम में ये बनाया गया था उस टाइम पे ये जंगल और पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ था। आप इस साइड में देखोगे तो इस साइड में आपको देखिए पूरी पहाड़ियाँ दिखाई देंगी, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं इसके। तभी चलते हैं महल के अंदर। ये देखो ये पूरा हिस्सा है, कितनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है इस पूरी जगह को। और आज भी इसके कितने मजबूत पत्थरों से बना हुआ है। आर्च जो है कितने प्यारे हैं, कितनी साफ कारीगरी की गई है। और देखो मैं पहले फ्लोर पर हूँ, हाइट आप देख सकते हो कितनी अच्छी हाइट है इनकी। और नीचे देखो ये वाला हिस्सा है पूरा, आप देखोगे ना, देखिए ये वाला हिस्सा है। और चारों तरफ इसकी सीढ़ियाँ हैं। देखिए एक जीना इधर से भी दिखाई देता है ऊपर जाने के लिए उस वाले हिस्से में, ऐसे एक जीना उधर भी है। तो अभी हम थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और ऊपर वाला फ्लोर दिखाते हैं। तो आइए देखिए इधर से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, इधर थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। जीने काफ़ी बड़े बड़े हैं, चौड़े चौड़े हैं। और बताया जाता है कि अब लोगों के पास काम नहीं था तो तब इस बिल्डिंग को बनाया गया था जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। जब भी पहले सुल्तान या राजा किसी जगह पर राज करते थे तो वहाँ के लोगों के लिए वो काम के लिए भी कुछ बिल्डिंग्स बनाते थे जिनसे लोगों को रोजगार मिल सके। तो उसी तरह से बताते हैं कि इसकी भी वही कहानी है, इसीलिए इस महल को बनाया गया था। अब देखो नीचे वाले तो ये पत्थर टूट गए, ये वाला फ्लोर टूट गया। अब ये देखिए थर्ड फ्लोर आ गया यहाँ का, तीसरी मंजिल है। ये भी देखिए इधर से भी आप देखोगे तो इधर से भी आपको ये वाले आर्च दिखाई देंगे। ये देखिए नीचे देखेंगे तो आपको पूरा दिखाई देगा। देखो ये वाला हिस्सा थर्ड फ्लोर का है और देखो वो दिख रहा है आर्च, वो फोर्थ फ्लोर के आर्च हैं। तो और ऊपर वाला हिस्सा भी पूरा टूट गया। तो दोस्तों ये है पूरा कोशक महल, आप देख रहे हो कितनी बड़ी इसकी एंट्री है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरी कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपना प्यार बनाए रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी जगह पर, एक और अच्छी लोकेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।